वहीं हिमाचल प्रदेश में पुलिस कर्मचारियों की फ्री यात्रा को लेकर कैबिनेट के लिए गए फैसले को लेकर सुक्खू सरकार के वरिष्ठ मंत्री और सीपीएस आमने सामने आ गए हैं। दरअसल उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कैबिनेट फैसले पर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पुलिस द्वारा एचआरटीसी की बसों में फ्री यात्रा को लेकर स्टेटमेंट दिया था, जिसको लेकर मुख्य संसदीय सचिव रामकुमार चौधरी ने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान पर जुबानी हमला बोला है। रामकुमार चौधरी ने उद्योग मंत्री को अपना स्टेटमेंट करेक्ट करने की नसीहत दी है, जिसमें उन्होंने एचआरटीसी की बसों में पुलिस कर्मियों की मुफ्त यात्रा बंद करने की बात कही थी। जैसे कि पुलिस कर्मचारियों के बारे में आज फैसला हुआ है कि पुलिस कर्मचारियों को पहले एचआरटीसी की बसेस में फ्री अलाउड था और एचआरटीसी द्वारा जो है ये ध्यान में लाया है कि बहुत सारे पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो बसों में बहुत उसको मिसयूज करते थे। आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि जब भी कोई पुलिस कर्मचारी ऑफिशियल ड्यूटी पे जाएगा तो जो उसका एक्चुअल बिल होगा, उसका जो एक्चुअल टिकट होगा, व्हेन ही विल बी ऑन ए ऑफिशियल ड्यूटी, तो वो उनको रिएम्बर्स होगा। ये भी आज फैसला लिया गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी कैबिनेट ने विभिन्न फैसले जो है वो जनहित में लिए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन हमारे वरिष्ठ मंत्री जी का मैं वक्तव्य सुन रहा था तो मंत्री जी से निवेदन है कि अपने वक्तव्य को करेक्ट करें, जिसमें उन्होंने कहा है कि एचआरटीसी की बसेज में पुलिस कर्मियों को फ्री जो है वो अलाउड था। वो गलत है। एचआरटीसी की बसेज में हमारी 18,000 पुलिस कर्मियों की नौकरी है, जिनकी सैलरी से हर महीने 130 रुपये प्रति व्यक्ति जो है वो कटते थे और लगभग 23.5 लाख रुपये प्रति मंथ एचआरटीसी को जो है वो पुलिस कर्मियों की सैलरी से पैसे कट के जाते थे और उससे जो है वो उनको जो भी सरकार ने फैसला लिया होगा उससे उनको जो यात्रा का लाभ था वो मिलता था। और आज जो फैसला किया गया है वो भी उनके हित में ही किया होगा, तो इसलिए माननीय मंत्री इसको करेक्ट करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अनुराग शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, जिस तरीके से सीपीएस रामकुमार ने जो है उद्योग मंत्री पर सवाल खड़े किए हैं और उन्हें जो अपना स्टेटमेंट है करेक्ट करने को कहा है, क्या लगता है ये दोबारा से गुटबाजी देखने को मिल रही है क्या कांग्रेस में? देखिए अंजलि, बिल्कुल अंजलि, देखिए इसमें कहीं ना कहीं बात दोनों की बिल्कुल सही है। जैसे अगर हम हर्षवर्धन जी की बात करें तो हर्षवर्धन ने ये कहा कि जो पुलिस कर्मी, असल में होता यह था कि एचआरटीसी की बस में बड़ी फ्रिक्वेंटली जो है पुलिस वाले बस में ट्रेवल किया करते थे। जैसे मैं एक बड़े छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जैसे शिमला माल रोड से शिमला बस स्टैंड जाना है तो उसमें भी वो जो है वो बस की टिकट नहीं लेते थे एचआरटीसी की सारी बसेज में। वहां से शिमला से सोलन आना है या कोर्ट जाना है या कहीं भी जाना है तो बसेज की सेवाएं यूज करते थे, परंतु उसकी एवज में पुलिस वालों का पर मंथ 130 रुपया कटता था। जबकि अगर एचआरटीसी की माने, जो एचआरटीसी ने ब्रीफ किया है, एचआरटीसी ने ये ब्रीफ किया है कि हमारा जो राजस्व है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है इसमें। 23 लाख रुपए से हमारे 18,000 जो कर्मचारी हैं वो सभी फ्री में सेवा को इस्तेमाल करते हैं। मतलब 130 रुपए में वो पूरा महीना वो कहीं भी आ जा सकते थे एचआरटीसी की बसेस जहां चलती थी। परंतु बात ये है जो आपने प्रश्न पूछा कि क्या ये गुटबाजी तो नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो सीपीएस महोदय जो हैं वो बिल्कुल हर्षवर्धन जी से डायरेक्टली अपने आप फोन पे चर्चा कर सकते थे। दोनों एक पक्ष के आदमी है, सत्ता पक्ष के दोनों वो है, परंतु अगर दो खेमों में ये बात अपनी प्रेस रिलीज करके अगर सीपीएस महोदय ये बताना चाहते हैं या करेक्ट करवाना चाहते हैं हर्षवर्धन को, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये फिर दोबारा दो धड़ों में, क्योंकि हमने पिछली बार यही इसी तरह की छोटी छोटी बातें थी जिसकी वजह से हमारे हिमाचल में दोबारा चुनाव करने पड़ गए थे, 9 सीट्स खाली हो गई थी। इस तरह की चीजें अगर बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं सुखविंदर सुक्खू ऐसा ना हो कि दोबारा जनता के उसमें जाना पड़े और हो सकता है कि दोबारा कहीं इस तरह की गुटबाजी का फायदा जो है वो बीजेपी को मिले। जी अंजलि। अनुराग, जो पुलिस कर्मी हैं उनका कुछ रिएक्शन आया है इस फैसले के बाद से? देखिए अभी पुलिसकर्मी या एडीजीपी या डीजीपी का अभी कोई ऐसा वो नहीं आया, क्योंकि ये कैबिनेट का फैसला है। कैबिनेट ने अगर ये कहा है कि 135, हालांकि कैबिनेट ने ये कहा है कि जितनी ऑफिशियल ड्यूटीज लगेंगी पुलिस वालों की
उनका पैसा पूरा का पूरा रिम्बर्स हो जाएगा। परंतु जब पुलिस वाला अपने घर आता है या घर से कहीं और जाता है तो उसके पैसे नहीं देता था, अब जो है वो देने पड़ेंगे। तो अब ये है कि राजस्व तो बढ़ेगा एचआरटीसी का, परंतु पुलिस वालों की जेब से जो है वो कुछ अमाउंट जो है वो हर महीने का निकलेगा, जिसकी वजह से खासा परेशानी जो है पुलिस कर्मियों को भी हो सकती है। हालांकि हम इंतजार कर रहे हैं कि डीजीपी महोदय इसमें कुछ थोड़ा सा अपना जो है वक्तव्य जरूर दे, ताकि हमें एक ये बात पता लगे कि किस तरह से आगे जो है वो नियम जो है वो तय किए जाएंगे या पुलिस का क्या रिएक्शन है इसमें, ये जानने को मिलेगा। जी अंजलि। अनुराग, एक ही सरकार में रहकर और अपने ही मंत्री के ऊपर सवाल खड़े करना, उन्हें अपना स्टेटमेंट करेक्ट करने को कहना, कहीं ना कहीं विपक्ष भी इसका फायदा ना उठाए। बिल्कुल बिल्कुल उठाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा पिछली बार ऐसा ही हुआ था जब आपने भुट्टो को देखा या सुधीर शर्मा को देखा या राजेंद्र राणा को देखा, तो उसका सीधा फायदा जो था वो बीजेपी ने उठाया था और वो लोग 9 जो थे लोग आज बीजेपी में शामिल हैं। हालांकि कुछ जीते कुछ हारे, कांग्रेस को उसका फायदा मिला। आपने देखा होगा कि लोकतंत्र में एक सबसे बड़ी बात है कि जहां पर लोग खड़े होंगे जी, वहां पर लोग जो है वो आम जनता को जितवा देंगे। जबकि राजेंद्र राणा जो है वो एक बहुत बड़ा नाम था परंतु हार गए। वैसे ही रविंदर रवि की बात करें या आप भुट्टो की बात करें, ये काफी नामचीन थे। केएल की बात करें आप, अगर सोलन के बद्दी क्षेत्र की बात करें जैसे केएल है, उन्होंने अपनी सीट हारी है। क्यों हारी है? क्योंकि जनता जो है वो सुखविंदर सुक्खू के साथ खड़ी हो गई। कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि बीजेपी ने इसका फायदा उठाया, जिसकी वजह से आम जनता ने बीजेपी की बजाय कांग्रेस को सपोर्ट किया। सुक्खू सरकार बच गई। परंतु अगर इस तरह से सारे नेता जो नामचीन नेता है अगर वो बीजेपी में चले जाएंगे तो कांग्रेस को जो है वो कहीं ना कहीं नेताओं का जो अभाव है वो खलने लगेगा। अगला प्रत्याशी कौन होगा, कौन जुड़ेगा, कौन नया आएगा, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत समय लगता है एक आदमी को नेता बनाने के लिए। और अगर नेता उसके बाद कहीं और दूसरी पार्टी में चला जाता है, बहुत बड़ी परेशानी जो है वो उस पार्टी को हो जाती है जिसकी पार्टी से वो नेता निकलता है। अब वही स्थिति बीजेपी के साथ में भी है। हालांकि उन 9 लोगों का आने का फायदा कम और उधर भी गुटबाजी बहुत हो गई है, क्योंकि वहां का जो कार्यकर्ता था वो लोग भी अपने आप में परेशान है। तो इस तरह की स्थितियां चलती रहती है। परंतु अभी फिलहाल जो है स्थिति अगर ये देखेंगे तो ये बिल्कुल साफ सुथरा हम कहेंगे कि दोनों में गुटबाजी है। हर्षवर्धन बनाम जो आपके सीपीएस महोदय है राम कुमार चौधरी, ये बिल्कुल है। कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि सुखविंदर सुक्खू इसको कैसे इससे बाहर निकालेंगे। जी अंजलि। अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर